तो वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका फिर स्वागत महाकाल स्टडी पेन में। आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का 7वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां 6वां कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो में। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं 7वां। तो 7वां क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति के पास 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं, तो यदि थैले में कुल रुपए दिया हुआ है आपको 29.75 रुपये, इतना क्लियर हो गया है। तो आप बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको हम हल कर लेते हैं। सर्वप्रथम हल करेंगे तो क्या मानते हैं, देखो 50 पैसे सिक्कों को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि माना कि 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या को क्या मान लेते हैं हम लोग, रुपये मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। रुपए में दिया है टोटल रुपए, इसीलिए रुपए मार रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार से 25 पैसे सिक्कों की संख्या को क्या मान लेते हैं हम लोग, y रुपये मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर। फिर प्रश्नानुसार क्या दिया है, यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया हुआ है आपका, देखो प्रश्न में ही दिया है 94 सिक्के। तो यहाँ में क्या मान है, x मान है और y मान है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना है, 94 सिक्के हैं। तो समीकरण 1 दे देता हूँ इसको। यहाँ तक क्लियर है। उसी प्रकार से फिर से द्वितीय प्रश्न अनुसार यहाँ पर दिया है, इसको हम क्या मान लेते हैं, पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ रुपये दिया है, उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रुपये को पैसे में कन्वर्ट करने पर उसको लिख लेना है आप लोगों को, याद नहीं लिखो तब भी चलेगा। तो यहाँ पर देखो 29 रुपये, यानी थैले में यहाँ पर लिख लेना है, थैले में क्या है, कुल रुपए। ठीक है, रुपए कितना दिया है, 29.75 रुपये है। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, पैसे में बदलने पर बदल लेते हैं। तो बदलने पर क्या हो जाएगा, आप देखो पैसे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 29.75 को 100 से गुणा कर देंगे तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो कितना बचा है हमारे पास, 2975 पैसे। ये पैसे में हो गए ना, पैसे में। यहाँ तक क्लियर हो गया है। फिर द्वितीय प्रश्न अनुसार में क्या क्या है, बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है। इतना दिया हुआ है, पैसे में दिया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिख लेना है द्वितीय प्रश्न अनुसार। ठीक है, द्वितीय प्रश्न अनुसार में क्या दिया है कि 25 पैसे। ठीक है, तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या, 25 पैसे प्लस यहाँ पर 50 पैसे सिक्कों की संख्या। यहाँ पर देखो पैसे हैं, इतना बराबर कितना पैसा है हमारे पास, 29.75 पैसे है। ठीक है, और 25 पैसे को क्या माने, यहाँ पर देखो 25 पैसे को y माने हैं। तो यहाँ पर लिख लेना है फिर से 25 पैसे यानी 25y प्लस क्या माने हैं, 50 को क्या माने हैं हम लोग, 50 को माने हमने क्या माना है, यहाँ पर देखो 50 पैसे सिक्कों की संख्या को x माने है। तो यहाँ पर x लिख लेना है। फिर आपका है 29 पैसे दिया है। तो टोटल पैसे कितना है, दूसरी प्रश्न अनुसार थैले में कितना पैसा है टोटल, तो 29.75 पैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना है 75। अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन है, इसको ऐसे भी जमा लेते हैं x और y क्रम के अनुसार। ठीक है, तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ पर x को इधर लिख रहा हूँ, प्रश्न को सेम उलट फेलट कर रहा हूँ। ठीक है, क्रम के अनुसार 29.75 पैसे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, 25 कॉमन निकल सकता है। 25 को कॉमन निकाल देते हैं तो बचा क्या है, यहाँ 25 दूने 50 हो गया, तो 2x हो गया प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, केवल y बचेगा। ठीक है, अगर इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला संख्या हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर से आपको 29.75 पैसे हो गए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर से देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस y। अब इसको यहाँ पर अब ये जब इसको बॉटम चला जाएगा इस प्रकार से इंटू रहेगा तो हमेशा क्या है, भिन्न में चला जाता है। ठीक है, तो ये 29.75 बटे क्या हो गया आपका 25 है। 5 से कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो कटा देते हैं। 5 पचे 25 हो गया, ये भी 5 पचे 25 हो गया। कितना बचा है, 4 बचा है। तो 5 में 45 हो गया। ठीक है, 2 बचा है तो 5 पचे 25 हो गया। यहाँ तक क्लियर। फिर 5 कम 5, 5 कम 5, 5 कम 5, 4 हो गया। तो 5 में 45। कितना बचा है तो हमारे पास 2x प्लस y बराबर कितना बचा है हमारे पास, 119 पैसे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको समीकरण 2 दे देता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो समीकरण 1 समीकरण 2 को देखते हैं कि ये यहाँ पर b बराबर y है, यहाँ पर भी है। तो आपस में इसको क्या कर लेंगे, घटाने पर। ठीक है, समीकरण
समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ तक क्लियर हो गया है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से घटाना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड से घटाना है, ठीक है। ए वाई जी इक्वल टू क्या है हमारे पास 199 है, घटा रहे हैं तो माइनस साइन रहेगा तो 94, ठीक है। साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वाई, अब घटाना है तो घटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका बराबर का इक्वल का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है। घटा रहे हैं दोनों को, समीकरण 2 में समीकरण को घटा देंगे तो देखो ये साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस और यहाँ पर प्लस, प्लस को मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस में मल्टीप्लाई प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर प्लस वाई है, नीचे में क्या है आपका माइनस वाई, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस में है, नीचे में क्या है x है, माइनस x है, तो यहाँ पर x हो जाएगा। यहाँ पर घटाने पर 9 में 4 गया तो कितना बचेगा 5 बचेगा, और 11 में 9 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। तो x का मान कितना निकल गया है 25 निकल गया है, ठीक है। अब इसी x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ तक क्लियर हो गया। रख देते हैं तो समीकरण 1 में क्या है जी हमारे पास x प्लस वाई जी इक्वल टू क्या है 94 है, ठीक है। तो x बराबर क्या निकला है 25 निकला है, यहाँ पर y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो 94 हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार से देखते हैं, अब 94 आ गया है। अब देखते हैं इसको प्लस माइनस है तो 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वहाँ पर जाएगा तो 94 माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो y बराबर कितना लेगा 14 में 5 गया तो कितना बचेगा जी 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 में 2 गया तो कितना बचेगा आपका 8 में 2 जाएगा तो 6 बचेगा, 69 हो गया। तो हम कह सकते हैं, अब 100 को क्या माने हैं हमने, 100 के माने हैं 50 पैसे सिक्कों की संख्या को 100 माने तो कितने हो गया। तो यहाँ पर लिखना है, फिर से क्या लिखना है, अब इसको मिटा रहा हूँ ना, इसको लिख लेना है आपको, ठीक है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना है हमारे पास। अब 100 देखो 100 माने थे तो 100 बराबर 25 है, तो 25 सिक्के हैं, ठीक है। 25 सिक्के यानी 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 सिक्के हैं। उसी प्रकार से 50 पैसे सिक्कों के, हाँ 100 हो गया, 25 पैसे सिक्कों की संख्या बराबर कितना, देखो अब y बराबर 25 पैसे सिक्कों की संख्या को y माने तो y बराबर कितना 69 है, ठीक है। तो 69 सिक्के हैं, 69 सिक्के हैं, ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपका 7वां कंप्लीट। तो डियर स्टूडेंट 8वां क्वेश्चन देखो, 7वां कंप्लीट हो गया। 8वां क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं का योग 25 है तथा उसके व्युत्क्रम का योग 1/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। और इसमें सूत्र दिया है, इसमें रखना है, ठीक है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमें क्या है, देखो किसी भी संख्या का व्युत्क्रम, जैसे कि एक का व्युत्क्रम क्या होगा 1/1 होगा, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम माने उल्टा होता है यार, जैसे कि 2 है तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसी प्रकार से x है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा। यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सीधा हल कर लेते हैं। तो ठीक है, तो माना कि पहली संख्या, ठीक है, मैं दो संख्या का योग मिल रहा है, तो पहली संख्या क्या है हमारे पास x है, और दूसरी संख्या क्या है y मान लेते हैं, ठीक है। y हो गया। फिर प्रश्नानुसार लिख लेना यहाँ पर, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या क्या है, दोनों का योग 25 है, तो हम योग कर लेते हैं x प्लस वाई बराबर क्या है आपका 25 है। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से व्युत्क्रमों का योग फिर तो क्या है द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कर लेते हैं, इसके व्युत्क्रम क्या होगा, देखो व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, द्वितीय अनुसार में व्युत्क्रमों का योग यहाँ पर लिख लेना है, व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। योग क्या है 1/4 है। व्युत्क्रम करेंगे तो x क्या होगा 1/x प्लस x/1/y इज इक्वल टू 1/4 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ये अलग अलग हर है, ये मुन्ना है प्यारा से मुन्ना है, प्यारा से मुन्नी है, दोनों का हर क्या है x और y है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं इसको इस प्रकार से रहेगा तो क्या करते हैं x और y को ऊपर लिख लेते हैं। अब देखो मुन्ना के हर में क्या है x है, तो x से कैंसिल हो जाएगा, तो y को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, x से करेंगे तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये दोनों के एलसीएम हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। उसी प्रकार से अब ये मुन्ना के लिए हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं फिर से
एलसीएम ऊपर में लिख लेते हैं, एक्स और वाई हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम कि मुन्नी के हर में क्या है, वाई है, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स होगा तो एक्स को मल्टीप्लाई किससे करना है, एक्स से करेंगे तो एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स से लिख लिया। यहाँ तक समझाने के लिए बता रहा हूँ ना इतना बारीकी से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/4। अब जब इस प्रकार से रहता है दोनों पर 1 भिन्न में रहेगा दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो क्या होता है, त्रिया गुणा होता है आपस में। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं क्या है, वाई प्लस एक्स बराबर 4 इक्वल टू, अभी इधर चला जाएगा तो एक्स इंटू वाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर यहाँ पर कितना दिया, समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 25 दिया, तो उस मान को रख लेते हैं। ठीक है, x प्लस वाई का मान रखने पर यहाँ पर लिख सकते हो x प्लस वाई का मान रखने पर लिखोगे तो और बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं, कितना हो गया, 25 हो गया, ये x इंटू वाई हो गया, 25 चौक कितना हो गया, 100 हो गया, इक्वल टू x इंटू वाई हो गया। इसको ऐसे भी जमा दें, x वाई इक्वल टू 100 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसको, अब x इंटू वाई का मान निकल गया है 100। ठीक है, अब इसको अब x प्लस वाई का मान भी निकल गया है, अब इतना हो गया। अब इस मान को हम किस में रखेंगे, सूत्र में रखेंगे। ठीक है, इतना मान रखने पर अब सूत्र को रख देते हैं। सूत्र में क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई है, यहाँ हो गया। अब x प्लस वाई का मान इधर पर दिया है कि 25 है। ठीक है, अब इसको सीधा लिख लेता हूँ, 25 का वर्ग हो गया, फिर ये 4 पहले से था, और x इंटू वाई का मान कितना है, 100 है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। 25 का वर्ग कितना होगा, 625 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और 4 शून्य में कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, फिर से क्या अब घटा लेते हैं, तो 5 में 0 गया तो 5 हो गया, 2 में 0 गया तो 2 हो गया, और 6 में 4 गया तो कितना बचेगा, 2 हो गया। 225 किसका, यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा है, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो 225। अब ये रूल लगा है, इसमें रूल लग जाएगा। ठीक है, किसका वर्गमूल है, तो x माइनस वाई बराबर कितना निकल गया है, 15 निकल गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप हमारे पास निकल गया समीकरण 2 निकल गया है। ठीक है, x माइनस वाई का समीकरण अभी मान निकालना है, हमें संख्या ज्ञात करना हो, संख्या क्या है, तो यहाँ से देखो अब कैसे निकलेगा। देखो अब देखते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ पर लिख लेते हैं फिर से, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। देखो ठीक है, तो x प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को राइट हैंड साइड जोड़ देते हैं, तो x माइनस वाई। ठीक है, जी इक्वल टू, अब क्या है, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर जोड़ने पर 15 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये प्लस वाई है और नीचे में माइनस वाई, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई नीचे में प्लस वाई, तो 2x हो गया। यहाँ पर देखो 5 5 10 हो गया, हाथ में 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से, अब यहाँ पर x बराबर क्या होगा, 40/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, अब देखो 2 2 ने 4 शून्य हो गया, यानी x का मान कितना निकल गया है, 20 निकल गया है। अब इसी x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ कि x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं, तो x बराबर क्या है, 20 हो गया, और y का मान निकल जाएगा यहाँ से 25 हो गया। अब देखो यहाँ पर 75 कर देंगे, ये प्लस 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 20 हो गया, तो y बराबर कितना निकल गया है, 5 निकल गया है। तो वो संख्या हमें क्या क्या मिला है जी, वो संख्या हमें मिल गया है, वह संख्या बराबर क्या निकल गया है, x बराबर क्या निकल गया है, 20 निकल गया है, और y बराबर कितना निकल गया है, 5। ये आपका आंसर। इस प्रकार से आपका 8वां कंप्लीट। अब 9वां क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 8वां कंप्लीट हो गया। अब 9वां क्वेश्चन को देखो। 9वां क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या ज्ञात करें, इस सूत्र में रखना है आपको मान को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है आपको। तो देखो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और क्या लिखते हैं कि माना कि पहली संख्या क्या मान लेते हैं जी, हम x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या क्या है, मान रहे हैं ना इसको, y है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर प्रश्नानुसार क्या दिया, दोनों का अंतर यहाँ पर लिख लेना है, प्रश्नानुसार। ठीक है, उन संख्याओं का अंतर, तो हमें संख्या क्या माना है, x और y माने हैं, तो अंतर है, तो अंतर जब भी अंतर रहेगा, योग रहेगा तो जोड़ना है, अंतर रहेगा तो घटाना है यहाँ पर। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका 14। इसको दे देते हैं समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर है। फिर से अब उन संख्याओं का वर्गों का अंतर, फिर द्वितीय प्रश्न अनुसार। ठीक है,
प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार में कहता है कि उन दोनों का वर्ग मतलब स्क्वायर डाल देना है, ठीक है। तो एक्स में स्क्वायर डाल देते हैं, माइनस वाई का स्क्वायर डाल देते हैं, जी इक्वल टू कितना है 400, इतना हो गया 48 हो गया। अब मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जी इक्वल टू क्या होता है, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स ठीक है, एक्स प्लस वाई और इंटू में लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई जी इक्वल टू 448। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पर एक्स माइनस वाई बराबर 14 दिया है, तो यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का मान, ठीक है, रखने पर यहाँ तक क्लियर है। अब रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स प्लस वाई और इतना बराबर कितना है 14 है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया ना, इंटू है, ये ऐसे रहता है जब भी, तो इंटू है ना, यहाँ पर अब 448। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक्स प्लस वाई जी इक्वल टू, अब देखो ये अब जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या होता है, हमेशा भिन्न में चला जाता है। यहाँ तक क्लियर है। 14 यहाँ पर आ गया। अब घटा देते हैं, 2 से घटा देते हैं सरलता के साथ। देखो यहाँ पर 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। अब 7 से जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 14, 7 तिया 21 हो गया, ठीक है। एक बचा है तो 7 दूनी 14 हो गया, 32 हो गया। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना निकल गया है, 32 निकल गया। इसको समीकरण 2 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर ए प्लस माइनस रहेगा, तो इसी प्रकार से जोड़ने पर ना जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 1 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। तो जोड़ देने पर क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वाई जी इक्वल टू क्या है आपका 32 है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एक्स माइनस वाई जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का साइन लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है आपका 14 है, ठीक है, जुड़ गया है। अब देखते हैं यहाँ पर प्लस वाई है, नीचे में माइनस वाई, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाई नीचे में प्लस वाई जुड़ जाएगा, तो 2x हो गया। इसको भी जोड़ देते हैं, तो देखो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और 3 और 1 4 हो गया, 46 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा, फिर अब जब भी इंटू में रहता है तो मल्टीप्लाई भिन्न में चला जाता है, तो 2 हो गया, ठीक है। 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया। x बराबर कितना निकल गया है 23 निकल गया है। पहली संख्या तो मिल गया है। y का संख्या किसी में समीकरण 1 में रखने पर x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स माइनस वाई है ना, तो यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर 23 हो गया, फिर माइनस वाई हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो गया ना, उसके बाद क्या है आपका 14, यहाँ इस प्रकार से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं फिर ये माइनस वाई हो गया जी इक्वल टू के, देखो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 23 हो गया, ठीक है। बड़े में साइन क्या है माइनस है, ठीक है। तो माइनस 23 में अब घटा देते हैं, यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर घटाने पर कितना होगा 13 में 4 जाएगा, तो कितना बचेगा 9 हो गया, ठीक है। और एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 9 हो गया, तो माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर क्या निकल गया है 9 निकल गया। तो संख्या में क्या क्या मिला है जी, एक्स बराबर निकल गया हमारे पास 23 निकल गया है, वाई बराबर क्या निकल गया है +9 निकल गया है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। 9वां कंप्लीट हो गया है। अगर किसी प्रकार से इसमें डाउट हो तो आपको कमेंट करके बताना है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।